आज हम बात करेंगे कारोबार करना चाहिए या नौकरी। मैं आपको एक वाक्य से समझाता हूं। एक कंपनी में एक वर्कर काम करता है, मैनेजर की पोस्ट पे काम करता है, अच्छी सैलरी पे काम करता है। उसकी रूटीन होती है, जब वो वापसी में घर पे जा रहा होता है तो खुद से भी समोसे वहाँ बैठ के खाता है और फिर पार्सल भी करवा के घर पे लेके जाता है। अच्छी सलाम दुआ हो जाती है, अच्छी जान पहचान हो जाती है समोसे वाले से। समोसे वाले का नाम शकूर भाई होता है। शकूर भाई आज से 15 साल पहले जब ये कंपनी में अपॉइंट हुए थे तब भी समोसे ही बेचते थे, इसी जगह पे बेचते थे, इसी लेवल पे बेचते थे, इसी ठेले पे बेचते थे। मैनेजर सवाल करता है कि शकूर भाई, मैं आपको आज से 15 साल से देखता हुआ आ रहा हूं, आप यहीं के यहीं हैं, आपने कुछ तरक्की नहीं करी। शकूर भाई मासूमियत से देखते हैं, कहते हैं हजरत एक बात बताइए, आपने जिंदगी भर काम किया, काम जब करते थे फॉर्म में, जब आप काबिल थे, जब आपके अंदर चुस्ती थी, जब आप सेहतमंद थे, तो कंपनी के लिए आप काम करते रहे, मेहनत करते रहे, कंपनी ने आपको उजरत देती रही। एंड में जब आप किसी काबिल नहीं रहे, आपकी एक उम्र गुजर गई, कंपनी ने कहा कि आप रिटायर्ड हो जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अब आप जा रहे हैं, आज आपका रिटायरमेंट का दिन है, आज आप घर पे जाके आप ज़ीरो हो चुके हैं। डेफिनेट सी बात है, मैं समझता हूं कि इस एज में आपको अब कोई जॉब इस लेवल पे रखेगा नहीं। मतलब ये हो कि अब आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आप घर में बैठ के जिंदगी गुजारेंगे। आपने जिंदगी भर काम करके कमाया जरूर, लेकिन आपने कुछ बनाया नहीं। कह रहे क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कह रहे मेरा ये सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है। कह रहे हाँ, कैसा रेस्टोरेंट है? बहुत अच्छा है, मतलब आउट क्लास, इसकी तो बहुत अच्छी रनिंग है, काफी नाम चल रहा है इसका। कह रहे ये ठेला दिखने में तो छोटा है, लेकिन ये मेरा अपना कारोबार है। मैंने इसी कारोबार में रहते हुए इतना कमाया कि मैंने इसी पैसों से, यहाँ से ही, इसी ठेले से कमा कर मैंने अपने बच्चों को, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने अपने दोनों बेटों को इस रेस्टोरेंट का मालिक बना दिया। ये रेस्टोरेंट की जगह मेरी है और ये पैसे सिर्फ मैंने इसी ठेले से कमाए, इसी की आमदनी थी, इसी से मैं जमा करता रह गया। मैंने जगह खरीदी, फिर जमा किया, फिर मैंने इसको प्रॉपर वे में बनाया। और अब मैं, जब मेरी एज देखो, मैं आपसे 10 साल अभी भी बड़ा हूँ, अभी भी मैं काबिल हूँ, अभी भी मैं यहाँ पर आपके सामने काम कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद ये बिजनेस ख़त्म नहीं होगा। जैसे आप काम करते 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 एंड आपका क्या हुआ, आप ज़ीरो पर आ गए, लेकिन मेरा काम जब से मैं कर रहा हूँ, मेरा काम बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। अब मेरे बच्चे संभालेंगे इसी ठेले को। मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे रिटायर्ड होने के बाद, मेरे बच्चे या तो किसी बंदे को रख देंगे यहाँ पर या खुद से संभालेंगे। लेकिन जब उनको ये कारोबार मिलेगा, ये कारोबार मजीद रन करेंगे, ये कारोबार कम होने के बजाय मजीद बढ़ेगा और उनको कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो आपकी तरह उनका एंड ज़ीरो पर नहीं आएंगे। तो इससे मालूम होता है कि इंसान को ज़िंदगी में कारोबार को ही तरजीह देना चाहिए।
वरना जॉब पर काम करके कमा तो रहे हैं, लेकिन उसमें इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आपके घर में बीवी बच्चे होते हैं, तो बीवी बच्चे को कमा के देना ही देना है। इंडस्ट्री में अगर बंदे ज़्यादा हो गए, या इंडस्ट्री में रहते हुए इंसान है गलती करता ही करता है। आपकी किसी भी गलती की वजह से कंपनी ने आपको फायर कर दिया तो आप ज़ीरो पर आ गए। आपको मज़ीद जॉब फाइंड आउट करने के लिए न जाने कितना टाइम लगे, लेकिन आप अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस में आप जितनी मेहनत करेंगे ना उतने आगे जाएंगे। और इसमें वाइंड अप होने का कोई सीन ही नहीं है। इसमें मज़ीद तरक्की से तरक्की करते जाएंगे। जितना बिजनेस में इंटरेस्ट लेके काम करेंगे उतना मज़ीद आप तरक्की से तरक्की करते जाएंगे। तो हम मर्दों को चाहिए वक्ती तौर पे, अगर हम फाइनेंशियली तौर पे ठीक नहीं है, इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारी शादी नहीं होती, शादी से पहले जब हम इनिशियल लेवल पे पढ़ने के बाद हम सैलरी बेस पे काम कर रहे होते, अगर पैसा नहीं है सैलरी बेस पे काम करो, मैं मना नहीं करता, वक्ती करो। जॉब आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। जॉब आप अगर काम कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट से भी काम कर रहे हो, तो आप ऑनर को कमा के दे रहे हो। ऑनर को आप 2 करोड़ रुपए कमा के दोगे, ऑनर उसमें से आपको चंद हजार रुपए दे देगा। यही काम आप अपना करते हो तो उस अपने काम में आप इतना आगे चले जाते हो, आप इतना सीख सीख के आगे चले जाते हो कि जितना कमाओगे आपका अपना है, और एंड आपका बहुत अच्छा होने वाला है। एंड में आपके जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई टेंशन नहीं होती और आपको भी उनके फ्यूचर का कोई मसला नहीं होता। आप इजीली अपने बच्चों को सिक्योर फ्यूचर देकर एक ठंडे रहते हो। अब वो घर के चलाने का मसला आपके बच्चों का होता है। तो ये हमारा फर्ज होता है कि हम अपने बच्चों के लिए सोचें। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें बुरा बोलेंगे। जैसे आज हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने किया गया, कल हमारे बच्चे ये सोचेंगे। तो आज सोच लो, जहाँ जॉब कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा ऑन द स्पॉट छोड़ो, जॉब में रहते हुए बिजनेस की तरफ आने की कोशिश करो। बिजनेस को पहले सीखो, किस टाइप का बिजनेस हो रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें जाओ। ऑफिस से आने के बाद जाओ ज़रूर सीखो। सीखने के बाद पैसे नहीं है जमा करते रहो, छोटी मोटी कहीं पर भी जमा कुंजी करते रहो, बैंक में इन्वेस्टमेंट करो। फिर जहाँ देखो कि इन पैसों से तुम बिजनेस कर सकते हो, तो बिजनेस स्टार्ट कर दो। ये बात तुम्हें कल पता चलेगी। अगर आज बिजनेस नहीं करते ना, आने वाला कल बहुत बुरा हो रहा है। इंडस्ट्री तो कभी अच्छी है, कभी हालात अच्छे हैं, कभी बुरे हैं। जब अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छी है इंडस्ट्री, जब बुरे हैं तो आपको पूछती तक नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।